हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैराथन क्लास, जिसमें हम हिस्ट्री में जो है पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्यन एम्पायर और गुप्ता डायनेस्टी से जो है मैंने लेक्चर उस पर बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे तो आप पूरी प्ले लिस्ट जो है असेस कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा गाइज। अगर आप जीओआईटी को लेकर तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर से आपके 120 क्वेश्चंस आएंगे। ओके। लेकिन आपने सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं पढ़ना है, आपको अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स। तो तभी आपका जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेजेस किए हैं, ईमेल भी किए हैं कि सर आप जो है अदर सब्जेक्ट पे भी वीडियोस लेके आइए। तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग योर लेक्चर्स ऑन अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। तो ये जो है वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं। आई डोंट नो कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि जो है आपका कुछ क्वेश्चन जो है मेडिवल से भी पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है एंशियंट हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, अगर हम हिस्ट्री की बात करें। और इसके अलावा जो है ज्योग्राफी, साइंस और आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है। तो सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, तो आपका टॉपिक जो है ये कवर हो जाएगा गाइस। जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। परीक्षा ऐप डाउनलोड करके जो है आप कूपन कोड EDUCA50 का इस्तेमाल करके 50% का डिस्काउंट ले सकते हो। और ये जो है कोशिश करिएगा कि आप जो है फरवरी से पहले जो है यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेंगे इस। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं हर प्रकार की नोटिफिकेशन पीडीएफ्स जो है प्रोवाइड करवाता हूँ। सब्सक्राइब कर ले नए स्टूडेंट को, क्योंकि इसी तरह से जो है हमारी प्रिपरेशन चलती रहेगी। लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिएगा इस। आपकी तरफ से सपोर्ट जो रहता है लाइक का रहता है। ओनली थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज़ ओनली लाइक, राइट। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पोस्ट जो है मौर्यन एम्पायर के बारे में जानेंगे। तो पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बारे में स्टार्ट करने से पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं मौर्यन एम्पायर का। तो मौर्यन एम्पायर जो था किसके द्वारा स्थापना की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उसके बाद बिंदुसार आते हैं, फिर आते हैं आपके अशोक। और लास्ट रूलर जो थे मौर्यन एम्पायर के वो थे बृहद्रथ। अब बृहद्रथ की हत्या करके, जो आपके इनका नाम था बृहद्रथ, जो लास्ट रूलर थे मौर्यन एम्पायर के, इनकी हत्या करके जो है पुष्यमित्र शुंग जो थे, ये अपनी डायनेस्टी जो है इनकी फाउंडेशन रखते हैं, जिसका नाम था शुंग वंश का, या फिर शुंग डायनेस्टी। ओके। शुंग डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। तो पुष्यमित्र शुंग बेसिकली सेनापति ही था मौर्यन डायनेस्टी में, लेकिन ये बगावत कर देता है और बृहद्रथ की हत्या करवा देता है, और खुद जो है एक नई डायनेस्टी के रूप में उभर के आता है, दैट इज़ योर शुंग डायनेस्टी। ओके। और 185 ईस्वी यहाँ पे आपको ये टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। ओके, BC का। और इनकी इस समय की जो कैपिटल हुआ करती थी, दैट इज़ योर विदिशा। विदिशा इनके समय की कैपिटल थी। और जो पुष्यमित्र शुंग हैं, इन्होंने जो है मिनेंडर को हराया था। मिनेंडर आपको पता है कि इंडो ग्रीक है। इंडो ग्रीक्स को जो है यहाँ पे इन्होंने हराया था, जिसका नाम था मिनेंडर। उनके एक राजा थे मिनेंडर को। पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ जो थे इन्होंने करवाए थे, और ये यज्ञ किए थे पतंजलि ने। ठीक। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बरहूत स्तूप किसने बनाया है? बरहूत स्तूप जो है ये किसने बनाया है? तो याद रखना हमेशा, ये बनाया है पुष्यमित्र शुंग ने। ओके। जैसे कि आपको पता है कि स्तूप जो है, दूसरा जो शांति स्तूप है, वो किसने बनाया है? ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है इनका लास्ट रूलर कौन सा था शुंग डायनेस्टी का? दैट वाज योर देवभूति। देवभूति वाज द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। फर्स्ट रूलर कौन सा हुआ? पुष्यमित्र शुंग, राइट। इसके बाद शुंग डायनेस्टी के बाद जो अगली डायनेस्टी आती है, वो आती है आपकी कण्व डायनेस्टी। कण्व डायनेस्टी। अब कण्व डायनेस्टी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखनी हैं। इनके जो फाउंडर थे उनका नाम याद रखना है। कण्व डायनेस्टी आती है, इनके फाउंडर थे वासुदेव। वासुदेव जो थे इनके फाउंडर थे, और 75 BC में जो है यहाँ पे कण्व डायनेस्टी जो है इनकी फाउंडेशन रखी जाती है वासुदेव के द्वारा। वासुदेव किसको हरा के बनते हैं? जो है हराते हैं, लास्ट रूलर कौन था? देवभूति।
देवभूति की हत्या करके जो है ये खुद बन जाते हैं, एक नई डायनेस्टी को जन्म देते हैं, दैट इज़ योर कण्व डायनेस्टी। कण्व डायनेस्टी के पढ़ने के बाद अब हम आगे मुड़ेंगे, दैट इज़ योर इंडो ग्रीक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इंडो ग्रीक्स के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन पहला ये बनता है कि सबसे पहला इंडो ग्रीक कौन सा था जिसने भारत पे अटैक किया था, राइट? तो इंडिया पे अटैक करने वाला था डेमेट्रियस। डेमेट्रियस, ओके। तो डेमेट्रियस वाज द फर्स्ट इंडो ग्रीक हु अटैक्ड इंडिया, ओके। तो ये बिल्कुल याद रखिए आप, 190 बीसी यहाँ पे डेट याद रख सकते हो। तो ये जो पहला हिंदू यूनानी था, ठीक है, और जिसने भारत पे अटैक किया था। फिर इसमें इंडो ग्रीक्स में सबसे विख्यात जो थे मिनांडर थे, मैंने आपको पहले बताया, ये काफ़ी विख्यात जो है राजा थे इनके। और मिनांडर ने जो है बुद्धिज़्म को अडेप्ट किया हुआ था। तो बुद्धिज़्म को इन्होंने अडेप्ट किया हुआ था, और इनके गुरु कौन थे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ योर नागसेन। नागसेन, जिसको नागार्जुन भी बोला जाता है, नागार्जुन। तो सेम ही चीज़ है, ठीक है, नागार्जुन, नागसेन। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा कहाँ से ली थी इन्होंने? नागार्जुन से ली थी। किसने? मिनेंडर ने। इन्होंने बुद्धिज़्म को एक्वायर किया था। और इंडो ग्रीक से रिलेटेड एक और चीज़ याद रख लो कि यही जो थे इंडो ग्रीक थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स सबसे पहले इंडिया में चलाए थे। तो सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इंडिया में किसने चलाए थे? इंडो ग्रीक्स ने चलाए थे, राइट? तो ये रही बातें इंडो ग्रीक से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे सातवाहन, सातवाहन राज्य की, या फिर हम डायनेस्टी की बात करें। सातवाहनों को जो है आंध्रा डायनेस्टी, आंध्रा वंश भी बोला जाता है। आंध्रा, याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो सेम ही चीज़ है। इनके जो फाउंडर हुए जिनका नाम था शिमुक, शिमुक इनके फाउंडर का नाम था, ओके। इसके बाद जो है इन्होंने, जो सातवाहन राज्य था, सातवाहन डायनेस्टी थी, इन्होंने ब्रिज का काम किया है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में, ओके। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में सेतु का काम किस वंश ने किया है? तो सातवाहन वंश ने, राइट। इनके एक फेमस राजा थे जिनका नाम था गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र शातकर्णी। गौतमीपुत्र शातकर्णी किससे रिलेटेड है? सातवाहन वंश से रिलेटेड है। इन्होंने शकों को हराया था, शकों को और पार्थियन को। तो इन दो डायनेस्टी को ये हराते हैं गौतमीपुत्र शातकर्णी, जो कि सातवाहन जो है वंश से बिलोंग करते थे। सातवाहन के बाद आते हैं शक, ओके। तो शक आते हैं इनके बाद। शकों से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ये भी इंडो सॉरी ग्रीक्स थे, ठीक है, ग्रीस से, मिडिल एशिया से आए थे, यानी कि फॉरनर थे ये भी। और इनकी 5 शाखाएं थी, 5 शाखाएं। 5 शाखाएं कौन सी? पहली काबुल में, दूसरी पाटलिपुत्र, थर्ड वन इज योर मथुरा, फोर्थ वन इज योर उज्जैन, एंड द लास्ट वन इज योर नासिक। तो 5 शाखाएं थी जिसमें एक काबुल में थी। काबुल कहाँ पे है? अफगानिस्तान में, ठीक है। तो शकों की 5 शाखाएं थी, ये बिल्कुल याद रख लेना। शकों का एक जो है प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम था रुद्रदमन फर्स्ट, रुद्रदमन फर्स्ट। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रुद्रदमन फर्स्ट बिलोंग टू द विच डायनेस्टी, देन यू हैव टू आंसर शक डायनेस्टी, ओके। सबसे महान राजा थे इनमें से। और इसके बाद जो है शकों को हरा के जो है इनके बाद जो है 57 बीसी में विक्रम संवत शुरू किया जाता है। विक्रम संवत पूछा जाता है कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? विक्रम संवत स्टार्ट किया जाता है विक्रमादित्य के द्वारा, विक्रमादित्य के द्वारा, ओके। तो उज्जैन के ये राजा थे, इनके द्वारा ये स्टार्ट किया जाता है। अब ये थे शक। शकों के बाद आते हैं आपके, दैट इज़ योर पल्लव, पल्लव डायनेस्टी। पल्लव डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट राजा जो हुए वो थे गोंदोफर्निस, गोंदोफर्निस। गोंदोफर्निस जो थे पल्लवों के काफ़ी प्रसिद्ध थे, और इनके टाइम पे राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला, तक्षशिला, राइट। और गोंदोफर्निस के टाइम पे इंपॉर्टेंट घटना क्या होती है कि यहाँ भारत में सेंट थॉमस आते हैं। सेंट थॉमस कौन थे? एक ईसा मसीह जो है, जो हम बोलते हैं जो सॉरी, जो आपके क्रिश्चियनिटी को अपनाने वाले जो थे, क्रिश्चियनिटी को भारत में लाने वाले कौन से जो हम बोलते हैं फादर बोलते हैं ना हम, जो आपका चर्च होता है उसमें। तो
सेंट थॉमस भारत आते हैं किसके समय में? गोंदोफर्निस के समय में, जो कि क्रिश्चियनिटी को जो है यहाँ पे इसको फैलाव जो है ज़्यादा भारत में करने के लिए, यहाँ पे इसका प्रचार करने के लिए जो है भारत में आए हुए थे। ओके। और पल्लवों को जो है इनको हराया जाता है किसके द्वारा? कुषाण वंश के द्वारा। तो पल्लवों के बाद कौन सा वंश आता है? कुषाण वंश आता है। कुषाण वंश का आपको पता है कि काफ़ी प्रसिद्ध जो थे राजा थे जिनका नाम था कनिष्क। कनिष्क। तो कनिष्क वाज द रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। ओके। और इनके समय में जो राजधानी थी दो थी, एक तो परुष पेशावर में, पेशावर जिसको पुरुषपुर भी बोला जाता है, और दूसरी जो थी ये थी आपकी मथुरा में। राइट। और कनिष्क के समय में ही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थे, ये आपको याद है जब मैंने बुद्धिज़्म का लेक्चर लिया था इसमें, ठीक है। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कनिष्क के टाइम पे हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें जो है बुद्धिज़्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान और जो आपका महायान में। कनिष्क ने ही जो है गाइज शक संवत की शुरुआत की थी। शक संवत जो हम हिंदी में लिखते हैं, शक संवत जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, कनिष्क के द्वारा। और शक संवत ही जो है जो कि इंडियन कैलेंडर बोला जाता है गाइस। ओके। सो शक संवत को ही भारतीय कैलेंडर बोला जाता है, और इसकी डेट आपने बिल्कुल याद रखनी है, 78 AD। ये काफ़ी बार जो है पेपर में पूछी जा चुकी है। ओके। और इसके अलावा बात करेंगे, कनिष्क के दरबार में जो है विद्वान काफ़ी ज़्यादा थे, नॉलेजेबल पर्सन। राइट। तो हर एक के राजा जो हुआ करते थे उनके दरबार के इम्पोर्टेंट सदस्य थे, ठीक है, विद्वान हुआ करते थे। जैसे कि हमने नौ रत्नों की बात की थी गुप्ता डायनेस्टी के बाद, जो हम पढ़ रहे थे उस समय, जिसमें चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें नौ रत्न थे उनके। तो यहाँ पे उनके जो ज्ञानी व्यक्ति जो थे इनके दरबार में, तो वो कौन कौन से थे? इम्पोर्टेंट है, अश्वघोष, अश्वघोष। दूसरे हैं चरक। थर्ड वन इज योर नागार्जुन। और एक है वासुमित्र। तो ये याद रखना, ये नाम इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन, वासुमित्र, चरक और अश्वघोष। अश्वघोष ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है बुद्ध चरित। तो कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बुद्ध चरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अश्वघोष ने लिखी थी। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है गाइस। चरक जो है आपके मेडिसिन से रिलेटेड जो है चिकित्सक थे, ठीक है, काफ़ी फेमस। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन बोला जाता है, आइंस्टाइन ऑफ इंडिया, आइंस्टाइन ऑफ इंडिया। तो यू विल टेल मी हु इज़ कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा गाइस, मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको बताया था। ओके। तो नागार्जुन को आइंस्टाइन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। राइट। इसके अलावा नागार्जुन ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र एक किताब लिखी है। ओके। कामसूत्र एक किताब है, कामसूत्र। ये एक किताब लिखी है ऋषि वात्स्यायन ने, वात्स्यायन। ठीक, ये भी आप याद रख लीजिए। तो ये जो है आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। जब हमारे ये जो है हमने पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बारे में अभी पढ़ा, जिसमें सबसे पहले शुंग वंश, कण्व वंश, फिर आता है आपका इंडो ग्रीक, फिर सातवाहन, फिर शक आते हैं, फिर पल्लव आते हैं, फिर कुषाण वंश आता है। कुषाण वंश के साथ साथ जो है गाइज उसी समय जो है साउथ इंडिया में भी कई सारी डायनेस्टी थी। साउथ इंडिया में भी कई सारी डायनेस्टी थी जिसे हम संगम काल बोलते हैं, संगम पीरियड बोलते हैं। राइट। तो तीन आपने याद रख लो संगम डायनेस्टी से रिलेटेड। पहली जो थी पांड्या डायनेस्टी, तो ये साउथ की बात कर रहा हूँ अब मैं। पांड्या डायनेस्टी वाज द फर्स्ट, एंड द सेकंड वन वाज चोला डायनेस्टी, एंड द थर्ड वन इज योर चेर डायनेस्टी। इनकी राजधानी याद रख लो, कई बार पूछी है। चेर की थी वंजी, चोला डायनेस्टी की थी कावेरीपट्टम, कावेरीपट्टम, एंड पांड्या डायनेस्टी इज योर मदुरै। राइट। तो ये था आज का लेक्चर मौर्यन जो है यहाँ पे संगम काल के बारे में। और ये जो है आपको बिल्कुल याद रखना है। अब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लीजिए। चेर वंश की राजधानी
क्या थी? तो बंजी थी। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। मिंटेड कॉइन मेड ऑफ लेड किसके द्वारा बनाए गए हैं? सातवाहन के द्वारा बनाए गए हैं। मदुरै की मीनाक्षी मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित है? तो पांड्य जो है डायनेस्टी। विक्रमादित्य जिसके साथ विक्रम संवत जुड़ा हुआ है, कहाँ के राजा थे? उज्जैन के राजा थे। ओके, सो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो बार इस वीडियो को देखिए, आपको यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।